मैं आज महाराष्ट्र से कल्याणी ताई पहुंची है दिल्ली के जंतर मंतर पे अपने समाज के लिए मांग कर रही है कि धनगर समाज जो है उसको एसटी सर्टिफिकेट दिया जाए। मतलब कि सीधी तौर पे बात है कि धनगर समाज को एसटी कोटे का दर्जा दिया जाए। इसको लेकर के ये दिल्ली के जंतर मंतर में महाराष्ट्र से पहुंची है और लगातार इनके साथ में इनके समाज के लोग हैं जो इनके समर्थक है आज वाई में, ताकि जंतर मंतर पर इसलिए पहुंची है ताकि तमाम जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, उनके कानों तक इनकी बात जाए। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी सरकार है और शिवसेना सरकार है, गठबंधन की सरकार है। लगता है वहाँ तक बात नहीं पहुँची है, इसीलिए कि दिल्ली के जंतर मंतर पर आप आई हैं और अपनी बातों को रखने की, ताकि केंद्र सरकार हो, इनको हम इशारा देने के लिए यहाँ जंतर मंतर पर आज बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मुंबई में 30 अक्टूबर को आज़ाद मैदान पे भी ऐसे ही निषेध आंदोलन किया गया। हमने काले झंडे भी दिखाए कि राज्य की महाराष्ट्र सरकार जो है वो गूंगी, बहरी और अंधी हो चुकी है, क्योंकि हमने नागपुर, बारामती, पुणे, पंढरपुर ऐसे कई जगह पे हमारे आंदोलन हो चुके हैं। और आज भी महाराष्ट्र में धनगर समाज का मुद्दा आयरन पे है और सभी जगह पे वहाँ आंदोलन हो रहा है, रास्ता रोको हो रहा है, लेकिन अनशन हो रहा है। लेकिन वहाँ पे सिर्फ सरकार, भाजपा सरकार अभी वहाँ पे है, एक गठबंधन की सरकार है, एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री है, लेकिन आज तक धनगर समाज को न्याय नहीं मिला है। धनगर समाज की इतनी ही मांग है कि राज्य सरकार की तरफ जो धनगढ़ है, वो धनगर जो घटना दुरुस्ती होनी चाहिए 1956 के लोकसभा बिल के अनुसार, वो घटना दुरुस्ती इस अधिवेशन में करें और हमें 15 दिन के अंदर यह एसटी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। नहीं तो आने वाली 2024 के इलेक्शन में धनगर समाज वोट बैंक के जरिए अपना जगह उनको दिखा देंगे। जी बिल्कुल, बात करें जिस तरीके से आज कल्याणी ताई पहुंची है दिल्ली में, साफ तौर पर कहा है कि हम अपने हक की बात कर रहे हैं, अपने समाज की बात कर रहे हैं और जायज़ मांगों को लेकर के बात करें। और तमाम राजनीतिक पार्टियां भी बात करती है कि जो जातिवाद का, जो हमारे बीच में जो जातिवाद है, उसको कहीं ना कहीं लेकर के समाज अब जागरूक हो चुका है। जिस तरीके जाति जनगणना की जो बात चल रही है, हालांकि केंद्र सरकार भी कहती है कि जाति जनगणना कराई जाएगी, लेकिन बात करें तो सबसे पहले बिहार के अंदर जाति जनगणना हुई। और बात करें महाराष्ट्र से आई है, एकनाथ शिंदे की सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। अगर मैं बात नहीं आपके महाराष्ट्र तक, इसलिए आप दिल्ली आई। धनगर समाज की यही मांग है, जिस बारामती और सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2013 में, जब वो पंतप्रधान नहीं थे और जब पंतप्रधान बने, वो धनगर समाज की वोट बैंक से ही बने हैं। उन्होंने वो मान भी लिया कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जो है, उन्होंने भी बहुत बार अपनी बात रखी कि धनगर समाज के वोट बैंक की वजह से ही महाराष्ट्र में 2014 को धनगर समाज की वोट बैंक की कीमत से ही उनकी बीजेपी सरकार आई थी। बारामती, जिस बारामती में मैं भी रहती हूँ, वहाँ पे एक अनशन हुआ था 9 दिन का। वहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस आए थे और उन्होंने बोला था कि पहली कैबिनेट में धनगर समाज को आरक्षण अमल किया जाएगा, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। TISS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का सर्वे हमारे मत्थे पे मार दिया और अब भी ऐसे ही हो रहा है। जब भी धनगर समाज का मुद्दा ऊपर उठता है तो वो कुछ ना कुछ कमेटी बना लेते हैं, अहवाल बना लेते हैं, सर्वे बना लेते हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जब आपकी इच्छा होगी तो आप धनगर आरक्षण जल्द ही एक दिन में भी आप उसका अहवाल केंद्र को भेज सकते हैं। सपोज आपकी इच्छा ही नहीं है तो ना कोई मतलब सर्वे अहवाल हमारे माथे पे मार देते हैं। इसलिए वो महाराष्ट्र की सरकार अंधी है, बहरी है और गूंगी है, मैंने पहले भी कहा है। इसलिए आज हमें यहाँ आना पड़ा। जिस पंतप्रधान मोदी जी ने भी वहाँ पे आश्वासन दिया था कि धनगर समाज को हम आरक्षण अमल करेंगे, लेकिन आज तो हुआ नहीं। 10 साल अब होने को आए, लेकिन उनकी झूठी सरकार की हम धिक्कार करते हैं और निषेध करते हैं। कल्याणी ताई, बात करें तो बारामती जो जिला है महाराष्ट्र के अंदर में, कई पहलुओं के लिए अपने जाना जाता है और आपने लगातार, अगर बात की आप लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, आपने बताया कि आप महाराष्ट्र से बारामती से आंदोलन करते करते दिल्ली तक पहुँच गए हैं। क्या लग रहा है, आंदोलनकारी नेता होने के बावजूद भी और आप भी आंदोलन कर रहे हैं अपनी, उनके कानों तक बात नहीं पहुँच रही? ये बात तो पहुंच रही है। मैंने पहले इसलिए कहा कि वो गूंगी सरकार हो गई है, अंधी सरकार हो गई। मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पे, मुख्यमंत्री अभी जो एकनाथ शिंदे साहब है, शिंदे सरकार है, महाराष्ट्र में अभी भी एक आंदोलन और बड़ा चल रहा है मराठा आरक्षण का। जो मराठा कुणबी और कुणबी मराठा को लेके वहाँ बहुत बड़े आंदोलन चल रहे हैं। उनकी भी यही मांग है कि OBC के तहत उनको आरक्षण दिया जाए। अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने पूरे कलेक्टर्स को महाराष्ट्र के निर्देश दिए कि
कुणबी मराठा और मराठा कुणबी के सर्टिफिकेट, उनकी नोन जो है उसे ढूंढा जाए और उनको सर्टिफिकेट देने अभी शुरू भी हो गए। लेकिन 70 सालों से धनगर समाज भीख मांग रहा है, ऐसे मुझे बोलना पड़ रहा है। ये बहुत खंत की बात है, बहुत ही खंत की बात है। इसलिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जो है उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। DCM जो देवेंद्र फडणवीस साहब है, वो जो हमेशा बोलते हैं धनगर समाज को आरक्षण देने के लिए हम आश्वासित है, कई बार उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन आप चुप बैठे। उनके मतलब मुंह पे अभी पट्टी बंधी हुई है। और हमारे दूसरे DCM हैं माननीय अजित पवार साहब, जो हमारे ही विधायक है, वो भी ऐसे लग रहा है कि कानों पे हाथ रख रहे हैं। मतलब सुनना मत, देखना मत, बोलना मत, ऐसी महाराष्ट्र की सरकार है। इसलिए मैं बोलती हूँ, जिस महात्मा गांधी जी को हम राष्ट्र नेता मानते हैं, अहिंसा के तौर पर हम अहिंसा से चलने वाले लोग हैं, सत्य पे चलने वाले लोग हैं। हम ये बात कहना चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग कोई हिंसा नहीं करने आए हैं, अपनी मांग रखने आए हैं। और पंतप्रधान मोदी साहब ने हमारी ये आवाज़ सुननी चाहिए और जल्द से जल्द। मैंने राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू, इनको भी मेल किया है, पंतप्रधान मोदी साहब को भी मेल किया है। कांग्रेस के राहुल गांधी जी है, वो भी अभी जो उनकी पद यात्रा चली थी दक्षिण भारत से लेके उत्तर भारत तक, तो उनको भी मैंने मेल किया है कि आपकी यहाँ कांग्रेस की जो मतलब पहले सरकार थी, उन्होंने भी 70 सालों में धनगर समाज को न्याय दिया नहीं है। बात है कि सत्ता किसी की भी रही हो, लेकिन समाज को हक नहीं मिला, समाज को न्याय नहीं मिला। अच्छा, मैं अंतिम में ख़त्म करूँगा आपसे, सिर्फ 2 शब्दों में कहूँगा, क्या मैसेज आज यहाँ पहुँची कल्याणी ताई? देश ही नहीं, दिल्ली की जनता भी है, और तब मैसेज देना चाहेंगे आप? यहाँ पे जंतर मंतर के इस मैदान से मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, धनगर समाज और पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग जो है, उनको न्याय मिलना चाहिए। पहली मांग तो ये है कि धनगर समाज का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। दूसरी मांग ये है कि OBC सेंसस होना चाहिए। और तीसरी मांग ये है कि महिला आरक्षण जो मोदी जी ने अभी अनाउंस किया था, उसका भी अमल होना चाहिए। नहीं तो आपको पता है, पूरे पॉपुलेशन के तहत जितनी भी महिला है, लेकिन 2% भी महिलाएं सांसद नहीं है। ये बहुत खंत की बात है। देश का विकास करना हो तो महिलाओं का सहभाग भी उतना ही ज़रूरी है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज मैं बोलना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र की नहीं, पूरे भारत देश की बेटी आज सुरक्षित नहीं है। ये भी बात मैं उनसे कहना चाहती हूँ। आने वाले 2024 के इलेक्शन में धनगर समाज वोट बैंक के जरिए उनको अपनी जगह दिखाने वाली है। जाति के नाम पर पॉलिटिक्स करने का धंधा अभी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में शुरू किया है। लेकिन आज जिस प्रदर्शन में मैं आया हूँ, ये धनगर समाज खास करके महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, दिल्ली में है, यूपी में भी है, उत्तर जो राज्य कई संख्या से धनगर समाज आज ही आरक्षण के बिना वंचित रह रहा है। एक छोटी सी मिस्टेक हुई उस वक्त, धनगढ़ और धनगर, तो धनगर जिनके नाम पे है उनको आज आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ये छोटी सी मिस्टेक का सुधार करने का काम जिस केंद्र सरकार ने करने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से पिछले वर्षों ये लोग अपने मांग के लिए झगड़ रहे, लेकिन केंद्र सरकार या राज्य सरकार सही तरीके से इनको न्याय देने में असफल हुई है कि मोना न्याय नहीं दे रही है। ऐसा एक मामला उड़ीसा में देखने के लिए मिला था। उड़ीसा में कहा जाता है कि जो SC कोटा जो लागू किया था, लेकिन वहाँ पर कुछ समाज के जो स्वर्ण जाति जाते थे उनको SC कैटेगरी में शामिल कर दिया गया। उसमें BJD की मिली भगत भी बताई गई थी। उसके बाद उन लोगों ने भी यहाँ पे प्रदर्शन किया। अपने राजनीति के फायदे के लिए ऐसे कई जगह पे गलत इस्तेमाल हो रहा है सर। लेकिन एक मुझे बताना चाहिए, मैं बताना चाहता हूँ, खास करके बिहार ने जिस तरीके से जाति न्याय गणना करके अपने राज्य के सारे समाज को न्याय देने का काम किया, 75% तक रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाया, वैसे ही पूरे देश में जहाँ जहाँ ऐसे प्रश्न प्रलंबित है वहाँ करने की आवश्यकता है। खास करके महाराष्ट्र के मराठा समाज, धनगर समाज को ऐसे ही बिहार पैटर्न के ऊपर आरक्षण देने की व्यवस्था उस राज्य ने करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।